गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए हैं। चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का कहना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। और इस तरह से दिया हुआ है, आगे आपको समझाया जा रहा है। एक नंबर का यहाँ पर बनाए हैं 3,1 माइनस 3,1 -1 -3 सो 1 दिया हुआ है। इसमें प्रथम तीन पद कह रहा है तो प्रथम तीन पद और सार्वंतर कह रहा है तो वो लिख लेंगे। क्या कहा था क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। वो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद 3 हुआ और सार्वंतर निकालने के लिए A2 - A1 का यूज करते हैं। फॉर्मूला है A3 - A2 बराबर A4 - A3, इस तरह से यूज करते हैं। तो सार्वंतर आ गया -2, अर्थात यह सूची जो है देखिए एपी में है, इस तरह से दिया हुआ है। 2 नंबर का भी बनाए हैं -5 -1 3 7 है। सार्वंतर आपको निकल गया है 4 और प्रथम पद इसमें -5 होगा, अर्थात प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4 हो गया। तो 1 2 बन गया। आगे इसलिए छोड़ दिए हैं कि खुद से बनाना है, बहुत आसान सवाल था, उसमें कुछ नहीं था, इसीलिए छोड़ दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और 3 पद लिखिए। तो चलिए सवाल देखने वाला है, अच्छा सवाल है। तो कहा जा रहा है एक नंबर में है 2, आगे है 4 8 16। देखने से ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, फिर भी हम सॉल्व किए हैं, बना के दिखाया गया है आपको। यहाँ पर देखिए 2 4 8 16 1 दिया हुआ है। हल सार्वंतर डी बराबर निकाल लिए हैं। तो डी समान नहीं आ रहा है। जब डी समान नहीं आएगा, सार्वंतर समान नहीं होगा तो एपी में होगा ही नहीं, अर्थात सार्वंतर डी समान नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। तो इस तरह से इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल सब है, इसी सब सवाल में फंस जाता है स्टूडेंट सब। और आगे का क्वेश्चन जो भी है वो अपना से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, आगे भी बताएंगे। कहा जा रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन का कहना है, निम्नलिखित सार्वंतर क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, वो पद मांग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर n निकालेंगे। कितने पद है कहने का मतलब हुआ कि पद मांग रहा है, तो हम लोग पद के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है a बराबर दे देगा 7, 7 है तो 7 ही लिखेंगे। d का मान निकालेंगे तो A2 - A1 होता है, d बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 होता है। तो उस फॉर्मूला पर बैठा के आगे निकालेंगे। तो आगे आपको d आ गया 6, यानी कि d समान है an का मान हो गया कितना, लास्ट में जो लिखा हुआ है 205 है तो 205 हो गया। और फार्मूला होता है एनवा पद निकालने के लिए होता है an बराबर a + n - 1 × d होता है। और an का मान 205 दिया हुआ है, a का मान 7 दिया हुआ है, n - 1 × d का मान 6 निकाले हैं तो 6 हो गया। और इसको सॉल्यूशन करते करते क्या आ गया, 7 को जो है बराबर किस साइड भेजेंगे, तो 7 को बराबर किस साइड भेजे तो 198 हुआ। और 6 से काट दिए तो 6 से काटने के बाद 33 हुआ, यानी कि 33 हो गया। n - 1 = 33 हुआ तो n बराबर हो गया 33 + 1 यानी कि 34 हो गया। तो इस श्रेणी में 34 पद है, इस श्रेणी में 34 पद है। इस तरह से आप एपी में बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है, इस तरह से बनाइए। और आगे भी बनाए हैं, देखिए 5 का 2 नंबर भी बनाए हैं। तो इसमें कह रहा है 18 इतना इतना दिया हुआ है, आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। a बराबर इतना हो गया, d का मान निकाल दिए हैं, d का मान कितना आ गया, यहाँ पर देखिए -5/2 आया। an बराबर दिया हुआ था, a + n - 1 × d = an होता है, या an को पहले लिख लीजिए, एक ही बात हुआ। तो पहले हम फार्मूला को लिखिए, उसका an कर दिए हैं और a का मान बैठा दिए। इसे सॉल्व करने में आसान होता है। चलिए आगे निकाल लिए हैं। यहाँ पर जो है n का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ा, ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ा है, तो इसीलिए n - 1 × 26 आया तो n का मान 27 हो गया। इस श्रेणी में 27 पद हैं,
एवं प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या एपी इतना इतना डैश डैश का एक पद है इतना, मतलब कि ये जो है nवां पद इतना है ये मांग रहा है, जब है तो क्यों है ये मांग रहा था। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बराबर 11 होता है, डी का मान -3 होता है, ए एन 150 यानी माइनस में है तो माइनस में 150 कर दिए, फार्मूला वही सेट करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है और इसका मान दिया हुआ है ऊपर में तो वो मान गिवन करेंगे। गिवन करने के साथ साथ आपको n का मान निकल रहा है, n का मान आ गया डेसिमल में यानी कि भिन्नात्मक में, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, भिन्नात्मक आता है तो n का मान संभव नहीं होता है, इसीलिए -150 दिए गए एपी का पद नहीं है। अर्थात इस तरह से हम लोग इसको सीख चुके हैं। 6 नंबर का भी हो गया। आगे देखिए 7 का तो शायद नहीं बनाए हैं, हाँ नहीं बना हुआ है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय प्रदीप सर। आप लोग को जहाँ दिक्कत होता है कमेंट कीजिए। बाय।